रांची से एक और बड़ी खबर आपको बता दें और ये सियासी जगत की हलचल से जुड़ी हुई खबर है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है कि राजनीतिक फेरबदल के संकेत हैं। झारखंड में देखिए फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी नेताओं के संपर्क में है हेमंत सोरेन, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और कई दिनों से दिल्ली में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन हैं। आज दिल्ली से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के लौटने की खबर मिल रही है। तो देखिए झारखंड में बीते 24 घंटों में अचानक से सियासी हलचल देखने को मिली है। और आपको बताते चलें, खबर यह है कि हेमंत सोरेन की बीजेपी से बात चल रही है, यह खबर मिल रही है। और हालांकि आपको बताते चलें कि जेएमएम ने इस खबर पर उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुरंत ही इसका खंडन कर दिया है जेएमएम ने। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता ने भी इस बात से नकारा है। लेकिन आपको बताते चलें झारखंड, देखिए फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त झारखंड में दलगत स्थिति क्या है वो आपको एक एक करके बताते हैं, वो भी ग्राफिक्स के जरिए कि फिलहाल झारखंड में समीकरण क्या है, किस प्रकार है। तो देखिए आपको दिखा रहे हैं झारखंड में क्या दलगत स्थिति है, उसको आपको बताते हैं। कुल 81 वहां पर विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बहुमत 41 चाहिए। और जेएमएम के पास 34 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 16 है, आरजेडी 4, लेफ्ट 2। कुल हो जाते हैं मिलाकर के ये नंबर्स 56 और 81 सीटें हैं, बहुमत 41 है। ये फिलहाल जो यहां पर सरकार है उसके हिसाब से। अब बीजेपी के साथ की स्थिति आपको बताते हैं, यानी कि एक तरीके से ये कह दें कि संभावित समीकरण ऐसा हो सकता है। जेएमएम के पास तो 34 है, बीजेपी के पास 21 सीटें हैं और एनडीए के साथ में जो गठबंधन एलजेपी-आरवी रखता है 1 सीट है एलजेपी के पास, आजसू के पास 1 है और जेडीयू के 1 कैंडिडेट हैं। तो ये मिला के कुल समीकरण जो है वो 58 हो जाता है। देखिए अब इस पर राजनीति भी तेज है। जेएमएम का यह कहना है कि इस तरह की संभावना फिलहाल नहीं बन रही है, महागठबंधन की सरकार अपना टर्म पूरा करेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी और जेएमएम दो धुरी हैं, जिसका मिलना संभव नहीं है। वहीं कांग्रेस ने भी इस पर बयान दिया है और ये कहा है कि बीजेपी एक बार हेमंत सोरेन को जेल भेजकर एक्सपेरिमेंट कर चुकी है, लेकिन उसकी औकात उसी वक्त पता चल गई। अगर बीजेपी दोबारा वही गलती करेगी तो वो नेस्तनाबूद हो जाएगी। देखिए राजनीतिक फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। रांची से इस वक्त बड़ी खबर और कहा यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और आगे ऐसा हो सकता है कि बीजेपी के संपर्क में आए। और ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए की वहां पर सरकार बन सकती है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही रहेंगे, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है। चर्चाएं बेबुनियाद चर्चा है, कहीं कोई दूर दूर तक संभावनाएं नजर नहीं आती हैं। अब राजनीति है, कुछ से कुछ लोग बोल जाते हैं। मुझे लगता है यह सरकार, गठबंधन की सरकार, अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अब फिलहाल कोई संभावना नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा तुष्टीकरण में विश्वास करता है, हम स्वच्छ राजनीति में विश्वास करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भ्रष्टाचार एक संस्थागत हथियार बन गया है। हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, वो सिर्फ अल्पसंख्यकों को आगे करने की बात करता है। हम बात करते हैं रोजगार देने की, वो लोगों से रोजगार छीनता है। तो हम नदी नहीं, हम समुद्र के दो ऐसे किनारे हैं जिनका मेल संभव नहीं है साहब। और भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में यहाँ पर इस सरकार को आईना दिखाने का काम करती रहेगी। दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना। देखिए ईडी के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किया हेमंत सोरेन को जेल भेज करके। औकात पता चल गया झारखंड में उनको। दोबारा गलती करेगा, अभी चूंकि राज्यसभा का चुनाव है, दोबारा गलती करेगा नेस्तनाबूद हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं। और मैं तो स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूंगा, आप शेर हैं, गुर्राइए केवल मत, जरूरत पड़ेगा तो झपटा भी मारिए। झारखंड से इन लोगों का रोजी रोजगार चलता है, आप पे ये लोग डिपेंड है, झारखंडियों पे ये लोग डिपेंड है, भाजपा के लोग। आप इन लोगों पे डिपेंड नहीं है। तो देखिए झारखंड से पिछले 24 घंटे में जैसी खबरें आ रही हैं उसको लेकर सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है, झारखंड से लेकर दिल्ली तक। अब देखिए अजय आलोक ने एक पोस्ट कर दिया है। अजय आलोक ने लिखा है कि खड़वास के पहले आजकल झारखंड में महुआ मस्ती हो रही है। देखिए उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो लिखते हैं कि ठंड में कांग्रेसी को गर्मी लग रही है। और ये दरअसल फेरबदल से जुड़ा हुआ ही पोस्ट है। उन्होंने लिखा है कि बंगाल में दीदी को पसीना आ रहा है। और 17 नवंबर को भी एक पोस्ट किया गया था
और उसमें लिखा है कि अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। ये देखिए ये पोस्ट ये दिखा रहे हैं आपको, अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। नवंबर 17 की ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जब उन्होंने लिखा कि अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। और उन्होंने आज भी एक पोस्ट किया है, आज जो पोस्ट किया है उसके अनुसार देखिए क्या लिखा है उन्होंने। खड़वास के पहले आज का झारखंड में महुआ मस्ती हो रही है। और ये लिखते हैं कि मंद ठंड में कांग्रेसियों को गर्मी लग रही है और बंगाल में दीदी को पसीने आ रहे हैं। ये ट्वीट है, ये एक्स पर पोस्ट किया है। ये देखिए आज की ही ये पोस्ट है, अजय आलोक ने पोस्ट किया है। अब इसको लेकर काफी ज्यादा सियासत हाई है। हेमंत अब जीवंत होंगे, इसका क्या मतलब है? अब सभी लोग जो हैं अलग अलग तरीके से मायने इसके निकाल रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी। दिवाकर जी, क्या कहेंगे आप, इस वक्त क्या संभावना झारखंड में लग रहा है? देखिए, बिहार चुनाव के जब नतीजे आए थे उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये बात कह के हलचल मचा दी थी कि अब नया बम जो है झारखंड में, हेमंत सोरेन अब जीवंत होंगे। तो उन्होंने 2 लाइनों में उन्होंने ये बहुत सारी बातें कह दी थी, उसके इंटरप्रिटेशन भी हो रहे थे, कई तरह के व्याख्या किए जा रहे थे उनके एक्स पर डाले हुए पोस्ट के। और अब उन्होंने जो राजनीतिक चर्चा शुरू हुई है उसमें उन्होंने एक नया ट्वीट किया है कि खड़वास से पहले आजकल झारखंड में महुआ मस्ती हो रही है, मंद ठंड में कांग्रेसियों को गर्मी लग रही है और बंगाल में दीदी को पसीना आ रहा है। तो महुआ मस्ती का किस तरीके से आशय लगाया जाए, क्योंकि झारखंड में सांसद महुआ मांझी हैं और बंगाल में सांसद महुआ मोइत्रा हैं। तो अब अजय आलोक कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बातें तो साफ तौर पर लिखी है कि कांग्रेस को गर्मी लग रही है, यानी कांग्रेस को परेशानी हो रही है, बंगाल में ममता बनर्जी को परेशानी हो रही है। लेकिन जो उन्होंने पहली लाइन लिखी है कि खड़वास से पहले आजकल झारखंड में महुआ मस्ती हो रही है, तो अब इसमें क्या निहितार्थ है, अजय आलोक ही इसको साफ करेंगे। तो ये जरूर है कि उनके ट्वीट जो है झारखंड की राजनीतिक उठापटक को जो है इंगित कर रही है, उस तरफ इशारा कर रही है कि झारखंड में कुछ फेरबदल हो सकता है। दिवाकर जी, इस पोस्ट को देखने के बाद 2 मायने भी इसके निकल रहे हैं। देखिए झारखंड में, झारखंड के चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ पर नहीं ही बना पाई थी। और अभी प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है कि अगला हमारा टारगेट जो है बंगाल रहने वाला है, बंगाल जीतना है। तो क्या मायने इसका निकाला जाए? जी बिल्कुल, बीजेपी किसी भी कीमत पर किसी भी तरीके से बंगाल को जीतना चाहती है। बिहार से उसका जो विजय रथ निकला है, लोकसभा चुनाव के बाद जो चुनाव हुए हैं उसमें बिहार में जिस तरीके से बीजेपी ने खुद को रिकवर किया है और अब बंगाल को नया ठिकाना बनाना चाहती है बीजेपी। अगर बंगाल जीतती है और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद जो एक सेटबैक लगा था लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में, तो वो धीरे धीरे बीजेपी रिकवर करती जा रही है। तो ऐसे में बंगाल। दिवाकर जी, आपको रोकना चाहेंगे, आलोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, आपके 2 पोस्ट और सियासी गलियारे में खूब चर्चा हो रही है, आप ही बता दीजिए इसके क्या मायने हैं? हेलो, आपके 2 पोस्ट अजय आलोक जी, और ये जो दोनों पोस्ट हैं सियासी गलियारे में, इसकी खूब चर्चा है। अब आप ही इसके मायने बता दीजिए। बड़ा संक्षेप में लिखा है आपने। मायने बहुत सिंपल हैं। इतनी बेइज्जती हुई हेमंत सोरेन की, महागठबंधन चिल्लाते थे, दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया बिहार चुनाव में। आत्मसम्मान जागेगा कि नहीं जागेगा? वही जाग रहा है, वही बात। और अभी ये जो फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? अरे फेरबदल के कोई संकेत नहीं है। बेसिकली कांग्रेसियों को गर्मी लग रही है, ठंड बढ़ रही है, कांग्रेसियों को गर्मी लग रही है। बंगाल में ममता दी के पसीने छूट रहे हैं। ये ठगबंधन का ही हाल होता है। लेकिन ये जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के संपर्क में हेमंत सोरेन, अरे दुनिया में कुछ भी होता है, दुनिया में कुछ भी होता है, सब कोई बीजेपी की मत्थे मर देता है। हमें और कोई काम नहीं किया। 18 राज्यों में हमारी सरकार है, देश में हमारी सरकार है, हमें क्या मतलब है? हम न 3 में है न 13 में है। लेकिन अब आप विरोधियों पे हम मजे भी ना लें, इसके लिए भी आप रोकिएगा। अच्छा। विरोधियों पे मजे तो लेने दीजिए। दिवाकर जी भी हमारे साथ हैं, झारखंड ब्यूरो चीफ। दिवाकर जी, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं डॉक्टर आलोक जी से तो पूछिए। अजय आलोक जी, मेरा सवाल यह है कि महुआ मस्ती का क्या मतलब है, इसका क्या निहितार्थ निकाला जाए?
क्योंकि महुआ मांझी जेएमएम में है और उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी है, उसमें महुआ मोइत्रा है। तो महुआ मस्ती चल रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है? महुआ तो झारखंड का सबसे और आदिवासी एरिया का सबसे बढ़िया एक तरल पेय पदार्थ भी है जिसको लोग ग्रहण करते हैं, और ठंड में ग्रहण ज्यादा होने लगता है। तो महुआ मस्ती चलने दीजिए दिवाकर जी। अब इसको आप इतना गहराई में जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आदिवासियों के नेता के तौर पे झारखंड में हेमंत सोरेन जी की पहचान है, और अभी जिस तरीके से सरकार की मुश्किलें हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब हेमंत सोरेन जी के जो है दिन लौटने वाले हैं, वो सरकार स्मूथ चलाएंगे, कुछ ऐसे राजनीतिक जो है हालात पैदा हो रहे हैं कि अब उनकी जो गाड़ी है वो अब तेज चलेगी, अब उनकी गाड़ी मस्ती से चलेगी। उनकी गाड़ी तो चल ही रही है, हेमंत जी की मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार बना के चल रहे हैं। अभी 41 की जरूरत है, 56 विधायकों का समर्थन है, तो हेमंत जी को क्या दिक्कत है? बात है सम्मान की, आत्मसम्मान की। अब आत्मसम्मान बेच के कोई मुख्यमंत्री तो नहीं बना रह सकता है ना, खासकर जब उसके नाम पे सारे वोट आए हुए हों। कांग्रेसियों को वजूद क्या है झारखंड में? सारे वोट हेमंत सोरेन अगर नहीं रहते तो कांग्रेस को 5 सीट नहीं आती। सच्चाई यही है। अजय जी, कांग्रेस का बिहार में आपका 17 नवंबर वाला जो पोस्ट है उसमें आप लिखते हैं कि अब अगला बम जो है, नया बम जो है वो झारखंड में हेमंत अब जीवंत होंगे। इसके क्या मायने? वो भी आपने 17 तारीख को ये पोस्ट किया था। अरे जब इनको महागठबंधन से निकाल दिया था, एक भी सीट नहीं दी थी बोलने के बावजूद भी, तो अब जीवंत नहीं होंगे तो कब जीवंत रहेंगे? और बीजेपी के संपर्क वाली इस खबर पर क्या आप मुहर नहीं लगा रहे हैं? ना ना, मैं कोई मोहर नहीं लगा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना, बहुत काम है। 18 राज्यों में सरकार है, देश में सरकार है। और दूसरी बात, शत्रुओं की विपत्ति हमारी संपत्ति जरूर है, लेकिन उसको फिलहाल हम दूर से ही देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या हो रहा है। हमें कोई मतलब नहीं उनके 3 तेरह में, ये आपस में सर फुटबॉल करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं। बिहार में भी अलग हो गए, झारखंड में भी अलग हो गए, कौन सी बड़ी बात होगी? उधर बंगाल में ममता दीदी सटने नहीं दे रही है। अच्छा, और अभी प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि अब अगला टारगेट जो है बंगाल ही है, बंगाल जीतना है। बिल्कुल जीतना है, बंगाल भी जीतना है, तमिलनाडु भी जीतना है, केरला भी जीतना तो ऐसा तो नहीं कहीं कि झारखंड में भी आप लोग चाह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन जाए किसी तरीके से, यहाँ समीकरण साध कर? अभी तो, और बंगाल अभी तो नहीं बन सकती ना। नहीं, अब तो चुनाव के बाद ही बनेगी ना। चुनाव तो अभी झारखंड में है नहीं। इस बीच कोई खेला नहीं होने वाला है भाई, हम कोई खेला नहीं करने जा रहे हैं। हम तटस्थ होके दर्शक दीघा में बैठ के मजा ले रहे हैं, हमको मजा लेने दीजिए। अच्छा, दिवाकर जी भी आप कुछ पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि हेमंत जी तो आपके पुराने साथी रहे हैं, एनडीए में रहे हैं, आपने ही पहले उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री का रास्ता उन्हें कांग्रेस के समर्थन से मिला, तो पुराने साथी को वापस लाने में कोई गुरेज नहीं है बीजेपी को? भाई पहले पुराने साथी से पूछिए ना, ये सवाल बीजेपी से क्यों पूछ रहे हैं? बीजेपी तो विपक्ष का काम कर रही है, हम प्रमुख विपक्षी दल हैं। ये सवाल तो सत्ताधारियों से होना चाहिए। जी, लेकिन जो अब इस वक्त जो चर्चा चल रही है अजय आलोक जी, कि दिल्ली गए हैं नेता, कई आला कमान से मुलाकात उनकी हुई है, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन, और अब ऐसा जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार कुछ गड़बड़ होने वाला है, फेरबदल के संकेत हैं। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, हेमंत सोरेन ज्यादा अच्छे से बताएंगे इसके बारे में। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस वक्त झारखंड में क्या चल रहा है उस पर अपनी राय रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपका अजय आलोक जी। तो देखिए, बीते 24 घंटे में जो खबरें झारखंड को लेकर सामने आ रही हैं और ऐसे जो संकेत मिल रहे हैं कि यहां पर कुछ फेरबदल हो सकता है, अब इसको लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। झारखंड से लेकर दिल्ली तक इसकी ही चर्चा हो रही है कि क्या झारखंड में यहां पर समीकरण कुछ बदल सकते हैं। और एक बार फिर से आपको वही पोस्ट हम दिखाना चाहेंगे जहां पर 17 नवंबर को जब डॉक्टर अजय आलोक जी ने लिखा था कि अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। हालांकि वो इस बात को इस तरीके से रख रहे हैं कि ये बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ है, जब उनको वहां पर महागठबंधन में जगह नहीं दी गई तब उन्होंने ये पोस्ट किया था कि अब हेमंत जीवंत होंगे। लेकिन अभी वो इस बात को कह रहे हैं कि तब को लेकर लिखा था ये पोस्ट कि अब नया बम झारखंड में, हेमंत अब जीवंत होंगे। लेकिन 17 नवंबर को ये पोस्ट और आज एक पोस्ट जब उन्होंने इस तरीके से किया कि यहाँ पर महुआ मस्ती हो रही है, तो इसके कई अलग अलग अर्थ जो है वो निकाले जा रहे हैं। साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि इस ठंड में
कांग्रेस को गर्मी लग रही है और ममता दीदी को पसीने आ रहे हैं। ये देखिए, ये आज की पोस्ट दिसंबर 3, जहां वो लिख रहे हैं, खड़वास की पहले आजकल झारखंड में महुआ मस्ती हो रही है और मंद ठंड में कांग्रेसियों को गर्मी लग रही है और बंगाल में दीदी को पसीना आ रहा है। तो इसके अलग अलग मायने निकाले अब जा रहे हैं कि ये पोस्ट क्यों किया गया, क्या इसके पीछे कोई वाकई इस वक्त कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राजनीतिक गलियारे में ऐसी चर्चा होगी, तभी ये पोस्ट है और इसी वजह से ये पोस्ट जो है इन दिनों चर्चा में है। देखिए, झारखंड की राजनीति में फेरबदल को लेकर काफी ज्यादा इस वक्त कह सकते हैं गहमागहमी है। इरफान अंसारी ने हालांकि इसको लेकर बयान दिया है और कहा है कि हेमंत सोरेन झुकने वाले नहीं है। बीजेपी कितने भी हथकंडे अपना ले, बीजेपी अफवाहों की एक्सपर्ट है, इरफान अंसारी ने खंडन कर दिया है। तो झारखंड की राजनीति में फेरबदल के जो संकेत मिल रहे हैं, उस पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान। उनका कहना है कि बीजेपी कितने भी हथकंडे अपना ले, बीजेपी अफवाहों की एक्सपर्ट है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देख लीजिए, इस राज्य में सेकुलर सरकार है, जनता ने मैंडेट दिया है, तो कहीं कुछ नहीं है, केवल अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी अफवाहों का एक्सपर्ट है, हेडमास्टर है, और इतिहास गवाह है कि आदिवासी और ईसाई कभी भी हाथ नहीं फैलाया, कभी भी ये धर्म और यार